आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट यानी कि प्लम्प नेटवर्क, जो कि अपने आप में एक चेन है और 3 मीम टोकन के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों का कमेंट था कि ये पर्टिकुलर मीम टोकन को आप एनालिसिस करो, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, जिसमें AI16Z, मोगकॉइन एंड पॉपकैट उसकी जो अपडेट है वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड विथ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में वो जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि किस तरह से आपको ये मीम कॉइन एंड ये जो नया प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर क्या पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा गाइज कि भाई अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल पर नहीं आया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। और कल ही मैंने जियो कॉइन के बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत बताया था, अपडेट्स वगैरह दिया था, डेफिनेटली आप चेकआउट करना। और जो ये ट्रम्प कॉइन और मिलानिया कॉइन जो है ना, दोनों मीम कॉइन, उसके बारे में क्या करना है वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि नया ये जो प्रोजेक्ट जो है ना प्लम्प नेटवर्क, ठीक है, वो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्लम्प नेटवर्क ये अपने आप में एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इथीरियम का ही पार्ट है, कहीं ना कहीं एक चेन ही है, और उसके साथ साथ RAWN EVM का कहीं ना कहीं सब कैटेगरी का ये पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके मार्केट यानी कि कौन कौन से एक्सचेंज में वो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बाईबिट हो गया, MEXC, Get.io, बिटगेट, कुकॉइन जैसे एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड है। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर प्लम्प नेटवर्क जो है, राइट, उसका यहाँ पे जो इन्वेस्टर एंड बैकर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैश की कैपिटल एंड गैलेक्सी वेंचर, ये बहुत बड़े, ये भी एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, तो उसके भी नाम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे हॉर्न वेंचर, SV एंजल, तो यहाँ पे आप सारे जितने भी इन्वेस्टर उनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, राइट। और दूसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अभी ये जिस प्रोजेक्ट का इनिशियल फेज चल रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो $0.1 के आसपास चल रहा है। ठीक है, बाकी ये अपने आप में एक लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन रीयल वर्ल्ड एसेट के साथ कहीं ना कहीं किया जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। तो ये इथीरियम का ही कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का पार्ट बनने जा रहा है प्लम्प नेटवर्क, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, काफ़ी अच्छा सा पंप भी हुआ है। राइट, और बाकी उनके जो को फाउंडर यहाँ पे उन्होंने बताया है सारी चीज़ें। ठीक है, और उनका जो इनिशियली एक्सचेंज ऑफरिंग जो है वो 19 जनवरी टू 21 जनवरी 2025 मतलब Get.io के अंदर ये लिस्ट हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का अपडेट है। अभी आने वाला टाइम में और भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लिस्ट होगा ना, तब और ज़्यादा प्राइस के अंदर आपको अच्छा एक प्राइस देखने को मिल सकता है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो ये प्रोजेक्ट को। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बाई कर लो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बट यहाँ पे ये जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रहते हैं ना, उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है एक अच्छा आने वाला टाइम में ग्रोथ की। ठीक है, बाकी ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे 3 मेजर जो मैंने बात किया था मीम टोकन में, जिसमें पहला जो टोकन है वो है AI16Z। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये वाला जो टोकन है, ठीक है, AI16Z, देखो गाइस मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ कि देखो ये भी एक AI एजेंट की कैटेगरी का कॉइन है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, तो यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था 2.5 डॉलर के आसपास का। ठीक है, और अभी भी जो चल रहा है वो है $1.20 के आसपास। ठीक है, उसकी क्या बेसिकली सप्लाई वगैरह है वो तो आप देख ही सकते हो, बट द थिंग इज यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल वाइज देखोगे तो ये कॉइन एक सपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे $0.1 के आसपास है, बट उसका जो यहाँ पे एक लेवल जो बोला जाता है कि भाई जो उसका हाई है वो यहाँ पे आप देख सकते हो $2.5 के आसपास है। राइट, अभी ये थोड़ा डाउन तो है ही है, बट एज पर द यहाँ पे हम टेक्निकल वाइज देखें ना तो ये एक सपोर्ट लेवल हम देखते हैं। ठीक है, मतलब एक मेजर सपोर्ट तो नहीं बोलोगे, एक लमसम एक सपोर्ट लेवल देखते हैं, तो यहाँ से $0.06 के आसपास ये कॉइन आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। बाकी उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर ही दो, क्योंकि यहाँ से वापस एक सीधी सी मैं बात बोलूँ तो एक काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको फेस करने को देखने को मिल सकता है एज पर दिस टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट, बाकी मीम टोकन है, कुछ भी हो सकता है। राइट, दूसरा है पॉपकैट, देखो ये भी एक $0.5 के आसपास चल रहा है। ठीक है, मुराद लिस्ट का ही कहीं ना कहीं ये कैटेगरी है और सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर है ये, और मीम टोकन ही है। राइट, $0.5 के आसपास चल रहा है। थोड़ा टेक्निकल वाइज में देखो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पॉपकैट ब्रेक्स द कंसोलिडेशन आइज ऑन 50% ऑन रेली। तो ये जो बेसिकली न्यूज़ है, ठीक है, जिसमें ये बता रहा है कि कंसोलिडेशन तो हुआ था, 22% अपसाइड उसने रेली भी यहाँ बताई थी, और उसके साथ साथ पॉपकैट could soar by 50% to reach 1.18 close daily कैंडल अबाउट 0.80 लेवल। तो यहाँ पे ये बोलना ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जो पॉपकैट का जो वैसे प्राइस की मैं बात करूँ
$5 के आसपास चल रहा है, बताया ये जा रहा है कि $1 से भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि थोड़ा पॉपकैट का हम एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। या पॉपकैट तो पॉपकैट हमने ऑलरेडी पहले हमने एनालिसिस उसके ऊपर किया ही था, हमने काफ़ी बार उसका वीडियोस वगैरह भी बनाया था। काफ़ी अच्छे से एक लेवल उसने अचीव किया है जिसका वो ऑल टाइम हाई की मैं बात करूँ तो $2 के आसपास उसका ऑल टाइम हाई ऑलरेडी है, बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने डंप करना स्टार्ट किया। स्टिल मतलब ये प्रोजेक्ट जिस तरह से $1.8 की बात बोला जा रहा है, क्या यहाँ से ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकता है अगर ये $0.8 के आसपास जाता है। बट अगर नहीं जाता तो यहाँ पे ये उसका एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल पे वो कहीं ना कहीं टच करके वो नीचे जा रहा है। तो यहाँ से वो वापस से $0.6 के आसपास टच करके वापस से वो नीचे जाता है, तो एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ बन जाती है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है पॉपकैट के अंदर। तो यहाँ पे अवेयरनेस की मैं बात बोलूँगा कि भाई थोड़ा अवेयर हो जाओ, यहाँ पे अभी आपको कोई भी झोल वगैरह करना नहीं। अगर आपको करना ही है तो 0.2 से लेकर $0.3 के आसपास ये देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा एक्लमेट कर सकते हो पॉपकैट को, ठीक है। तो ये थी पॉपकैट की अपडेट। और AI16Z की जो मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसका एक और अपडेट था जो मैं बोलना भूल गया कि AI16Z सर्च ओवर 40% ऑन न्यू पार्टनरशिप एंड एक्सचेंज लिस्टिंग। तो ये जो पंप हुआ था ना भाई AI16 जो अभी पंप हो रहा है, काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न है पार्टनरशिप एंड लिस्टिंग की वजह से, ठीक है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे मोग कॉइन के बारे में। देखो ये भी एक पर्टिकुलर इथीरियम एंड बेज इकोसिस्टम का पार्ट है। जनरली यहाँ पे बेज इकोसिस्टम को यहाँ पे लिया जाता है मोग कॉइन के साथ, और मूराद लिस्ट का भी कहीं ना कहीं एक पार्ट है। तो इसका क्या कर सकते हैं वो मैं आपके साथ टेक्निकल वाइज बताऊंगा, क्योंकि उसी कोई अपडेट्स वगैरह है नहीं मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे मोग कॉइन की मैं बात करूँ तो गाइज मोग कॉइन आपको किस तरह से हेल्पफुल रहने वाला है आने वाला टाइम में। तो यहाँ पे हम एक लमसम सा टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो मोग कॉइन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में चल रहा है। और यहाँ पे आज की डेट में एक सपोर्ट के बीच आसपास ये चल रहा है मोग कॉइन। तो यहाँ पे उसका फिर से वो रेजिस्टेंस लेवल टच करता है, ठीक है। तब वो कितना ग्रो कर सकता है, तो यहाँ पे हम यानी कि 0.5 टाइम्स 0.15 के आसपास के हम लमसम पकड़ते हैं, तो आपको एक 200% से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको एक रैली देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर। हम आज की डेट का प्राइस पॉइंट देखने को लेते हैं तो यहाँ पे 200% के आसपास तो आपको रैली देखने को मिल सकती है अभी की प्राइस की मैं बात करूँ तो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप टेक्निकल वाइज यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वाला गेम यहाँ पे खेल रहा है तो, ठीक है। तो मोग कॉइन इज मतलब एक अच्छा बाइंग जोन में है, ठीक है, वो मैं मान सकता हूँ। बट ये पॉपकैट हो गया, और AI16 की मैं बात करूँ तो अभी तो आपको थोड़ा बहुत संभलना पड़ेगा। बाकी जो प्लम्प नेटवर्क की हमने बात की भाई, उसमें भी आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, और खुद का थोड़ा रिसर्च करो, खुद का भी थोड़ा दिमाग वगैरह यूज़ करो, उसके बाद ही आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करो, ठीक है। बाकी ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, ये जस्ट मेरा एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।